दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने मैवरिक 440 का एक अपडेटेड अवतार पहली बार नवंबर 2024 में आइकमा में शोकेस किया था। मैवरिक के फैंस को उम्मीद थी कि जल्दी ये अपडेटेड मैवरिक ने शोरूम्स में भी देखने को मिलेगी, बट आज लगभग एक साल बाद भी ऐसा हो नहीं पाया है। रीजन हीरो मोटोकॉर्प ही जानता होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेम वेरिएंट यूएसडी फोक्स और कलर टीएफटी कंसोल के साथ यूके और इटालियन मार्केट्स में सेल पर है, बट मैवरिक के नाम से नहीं। वहाँ इसका नाम है हंक 440। अभी रिसेंटली आइकमा 2025 में भी हीरो मोटोकॉर्प ने इसी मोटरसाइकिल का एक काफ़ी अलग सा अवतार शोकेस किया था। नाम था हंक 440 SX और स्टाइलिंग एक स्क्रैम्बलर जैसी थी। हेडलैम्प गार्ड था, एक लंबी विंडशील्ड थी, नकल गार्ड्स थे, हैंडल बार पे चेस्ट गार्ड भी था, फ्रंट सस्पेंशन पे 4 गेटर्स लगे हुए थे। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल का सम्प गार्ड भी दिया गया था। टायर्स भी इस वेरिएंट पर हीरो ने अलग यूज करे थे। इस पर सीएट के डुअल पर्पस टायर्स लगे हुए थे। एग्जॉस्ट भी अपस्वेप्ट था डुअल बैरल्स के साथ, जो काफी सही लग रहा था। सीट भी इस पर स्प्लिट टाइप थी और टेल सेक्शन भी करंट वेरिएंट से बिल्कुल अलग था। ग्रैब रेल्स और टेल लैम्प भी डिफरेंट थे। व्हील साइज फ्रंट में 18 इंचर था और रियर में 17 इंचर। अब यार ऐसा हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प इंडिया में मैवरिक को एज अ स्क्रैम्बलर लॉन्च करने का प्लान कर रहा हो, इसलिए फिलहाल यूएसडी फोक्स और टीएफटी कंसोल वाला अपडेट ना दिया हो। बट ऐसा होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा, इस बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, हीरो मोटोकॉर्प ने इस मोटरसाइकिल के लुक्स और डिजाइन पर काफी ठीक ठाक काम किया है एंड इट लुक्स अ लॉट बेटर इन दिस न्यू स्क्रैम्बलर अवतार। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प इसी हंक नाम से एक्सट्रीम 250R को भी मैक्सिकन मार्केट में सेल कर रहा है। तो यार ये तो बात हुई उन हंक मोटरसाइकिल्स की जो करंटली दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेल पर हैं, बट हीरो का हंक के साथ एसोसिएशन आज का नहीं है, बल्कि तब का है जब हीरो और होंडा मिलकर इंडिया में मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर किया करते थे। 1999 में हीरो होंडा ने पहली 150cc परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल लॉन्च करी। नाम था CBZ। मोटरसाइकिल शानदार थी, बट 2001 में लॉन्च हुई पल्सर सडनली सबकी फेवरेट बन गई और CBZ उसके सामने कहीं गुमसी हो गई। 2006 आते आते CBZ बन चुकी थी CBZ एक्सट्रीम, और उसी साल हीरो होंडा ने सेम कैटेगरी में अचीवर को भी लॉन्च कर दिया था। दोनों मोटरसाइकिल्स सेम 149.2cc का इंजन शेयर करती थी। हाउएवर CBZ एक्सट्रीम पावर थोड़ा सा ज़्यादा बनाती थी। दोनों मोटरसाइकिल्स अपनी जगह काफ़ी बढ़िया थी। ये इंजन भी काफ़ी स्मूथ था और फ्यूल एफिशिएंट भी, बट पल्सर 150 के मस्कुलर लुक्स के लोग ऐसे दीवाने थे कि वो अभी भी सेगमेंट लीडर बनी हुई थी। आपको बता दूं कि पल्सर्स इस वक्त तक और भी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी थी और बजाज ने इनमें ऐसे ऐसे फीचर्स दे दिए थे जो उस वक्त के लिए बेहद प्रीमियम थे, जैसे ट्विन पायलट लैम्प्स, ऑटो कैंसलिंग टर्न इंडिकेटर्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, बैकलिट स्विचेस, ट्विन स्टेप LED टेल लैम्प एंड वॉट नॉट। 2007 में पल्सर 220 के लॉन्च और 180 को मिले और भी ज़्यादा मॉडर्न अपडेट्स की वजह से एक कंपटीशन और भी ज़्यादा कट थ्रोट हो गया था। इसी साल इस कैटेगरी की एक और मोटरसाइकिल का जन्म हुआ था फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। नाम पता हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। खैर 2007 में ही हीरो होंडा भी एक और मोटरसाइकिल लॉन्च करता है। इसमें इंजन वही CBZ एक्सट्रीम वाला था, बट लुक्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थे। मोटरसाइकिल की डिज़ाइन रेसिंग बुल से इंस्पायर्ड थी और उस टाइम के लिए एक काफ़ी तगड़ा रोड प्रेजेंस भी कैरी करती थी। नाम था हीरो होंडा हंक। काफ़ी मस्कुलर सा फ्यूल टैंक था, बड़े बड़े टैंक श्राउड्स थे जिन पर हंक की बोल्ड सी 3D ब्रांडिंग हुआ करती थी। साइड में रेसिंग बुल का इंसिग्निया भी लगा होता था। इसके टीवी कमर्शियल्स में भी इस रेसिंग बुल को काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट किया जाता था। उस टाइम के यंगस्टर्स को ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। इसका 149.2cc का इंजन एडवांस टम्बल फ्लो इंडक्शन सिस्टम के साथ आता था, जिसकी ब्रांडिंग भी आपको इसके साइड फेंडर्स पर मिलती थी। ये इंजन अराउंड 14 bhp का पीक पावर और 13 Nm का पीक टॉर्क बनाता था। गियर्स 5 थे और लगभग 107 kmph की टॉप स्पीड भी ये मोटरसाइकिल अचीव कर लेती थी। फ्यूल इकोनॉमी भी बुरी नहीं थी, लगभग 50 kmpl की फ्यूल इकोनॉमी ये डिलीवर कर देती थी। इसी इंजन को थोड़ा सा ट्वीक करके होंडा ने अपनी पहली इंडियन मोटरसाइकिल यूनिकॉर्न में भी यूज़ किया था, जो 2004 में लॉन्च हुई थी और आज तक सेल पर है। इस मोटरसाइकिल की एक और बढ़िया बात थी, ये दिखती तो काफ़ी स्पोर्टी थी, बट राइडिंग पोजीशन और सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी, इवन पिलियन के लिए भी। इसीलिए लोग इसे एक प्रीमियम कम्यूटर के तौर पर भी प्रेफर किया करते थे। रियर सस्पेंशन हंक पे भी पल्सर की तरह गैस चार्ज मिला करता था। मेरे एक दोस्त के पास ये मोटरसाइकिल थी और मेरे हिसाब से ये इंजन उस टाइम का 150 to 160cc कैटेगरी का सबसे रिफाइंड इंजन था। इसे चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता था और मोटरसाइकिल की हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। इनिशियली ये एक ही वेरिएंट में आती थी,
फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स हुआ करते थे। शुरुआत में इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी कम्प्लीटली एनालॉग आता था, जो वैसे तो काफ़ी बढ़िया लगता था, पर 2010 में इसे एक अपग्रेड मिलता है जहां इसके फेस और हेडलाइट की डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। एलईडी टेल लैम्प दी जाती है, ट्यूबलेस टायर्स दिए जाते हैं और कंपनी इसका एक और वेरिएंट लॉन्च करती है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स दिए जाते थे। 2016-17 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प इसे एक और अपग्रेड देता है जिसमें इसके फेस को कुछ ऐसा लुक दिया जाता है तो उस वक्त की हीरो एक्सट्रीम से कुछ मिलता जुलता था। माइंड यू, ये सिर्फ एक्सट्रीम थी, ना कि सीवीजी एक्सट्रीम। ये इंडिया में हंक का आखिरी वेरिएंट था क्योंकि कुछ टाइम बाद हीरो ने इसे इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे बांग्लादेश में ये सेल होती रही और आज तक हो रही है। हालांकि डिज़ाइन में ओवर द टाइम काफ़ी चेंजेस आए हैं, पर ये आज भी आउटडेटेड नहीं लगती। रियर में ट्विन शॉक्स की जगह मोनो शॉक आ चुका है, सिंगल चैनल एबीएस भी आ चुका है। बस एक चीज़ नहीं बदली, गेस व्हाट, वो लेजेंडरी, रिलायबल और रिफाइंड 149.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जिसे 2006 से लेकर आज तक हीरो और होंडा अपनी अलग अलग मोटरसाइकिल्स में यूज़ करते आए हैं। तो यार, हंक मोटरसाइकिल्स के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।